दोस्तों ये ईवीएम मशीन जिसको मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था और देखिए ये मशीन बिल्कुल सुरक्षित है, ये मशीन टूटी नहीं है। वो मैंने सपने में देखा था कि मेरी मशीन को किसी ने तोड़ दिया है। अब इस मशीन को मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये मशीन कैसे काम कर सकती है और इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो कहां पर इस सॉफ्टवेयर में हम गड़बड़ कर सकते हैं। जैसा हम वोट देते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट आपको रिजल्ट मिलते हैं। इस मशीन में जब आप वोट दोगे तो सपोज कीजिए आपने वोट दिया, आपने बटन दबाया, बटन दबाएंगे ये लाइट भी जलेगी और बीप की आवाज भी आएगी, ठीक है। और जो वीवीपैट जो होता है वो वीवीपैट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से अटैच्ड होता है, एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो जो वीवीपैट होता है वो वीवीपैट वो पर्ची दिखाता है, निकाल के प्रिंट करके वो दिखाता है कि आपने कौन सा बटन दबाया है, ठीक है। और सपोज कीजिए आपने ये बटन दबाया है, इसकी बत्ती जल जाएगी और इसी की पर्ची निकल के आपको दिखेगी कि देखो जी आपने ये बटन दबाया है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं बनता, उससे रिजल्ट नहीं बनता। देखिए आपने बटन दबाया, ठीक है, बत्ती जल गई, ये भी ठीक है, बीप की आवाज भी आएगी, ये वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक कमांड जाएगी यहां से मतलब एक सिग्नल जाएगा केबल के थ्रू वीवीपैट में, और वो वीवीपैट बेचारा ये निकाल के दिखा देगा जी देखो आपने ये पर्ची बनाई है। उसके बाद उससे रिजल्ट तो बनता नहीं है ना। उसके बाद वो जो डेटा है जो आपने बटन दबाया वो डेटा जाता है मेमोरी में। वो मेमोरी में कहां पर सेव हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे सेंड हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे सेव हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेटा को सेव करता है। और दूसरी बात, ये जो आप बटन देख रहे हैं ना, ये जो मशीन देख रहे हैं, ये डब्बा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको कुछ नहीं पता कि मेरे इस बटन पे क्या है, इस बटन पे क्या है, इस बटन पे कौन सी पार्टी है, इस बटन पे कौन सी पार्टी है। इस डिब्बे को कुछ नहीं पता होता। इस डिब्बे को कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इस पे पर्ची लगा देते हैं, वो मतदाता को दिखाने के लिए होती है कि देखो जी ये जो बटन है ये इस पार्टी का है, ये जो बटन है ये इस पार्टी का, ठीक है। मशीन को फिर भी पता नहीं होता है, मशीन के लिए सिर्फ एक बटन होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस बटन की आईडी होती है। सपोज करो इसको ए बोल दिया, इसको बी सी डी ई एफ, ऐसे बटन की आईडी हमने, मशीन इसको ऐसे समझती है, मशीन इसको ऐसे ही समझती है आईडी के थ्रू कि इस बटन का आईडी क्या है, इस बटन का आईडी क्या है। फिर जो हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो इस सॉफ्टवेयर में हम ये लिखते हैं कि ये जो डेटा आया है ये इस आईडी के सामने सेव हो जाए, ये जो डेटा आया है, ये जो दूसरा जो बटन दबाया है ये दूसरी फलानी आईडी के आगे सेव हो जाए, ये जो तीसरा लास्ट वाला बटन दबाया है इसकी आईडी पर डूबता है, अच्छा इसको इस मेमोरी में जाके वहां पे सेव कर देता है, ठीक है। अब ये जो सेव करता है, सेव करने के बाद फाइनली जब हम रिजल्ट बनाते हैं, ये बटन जब दबाएंगे मशीन का, ये जो मैंने मशीन, मैं सिर्फ अपनी मशीन के बारे में बता रहा हूं, ये जो हम बटन दबाएंगे रिजल्ट का, ठीक है, तो इसको दबाने पे हमें एक रिजल्ट मिलता है कि भाई इस बटन पे कितनी वोट आई हैं, इस बटन पर कितनी वोट आई हैं, इस बटन पर सभी वोटों का वो, सभी बटनों का वो दिखाता है, ठीक है। ये जो वोट जो दिखती हैं आपको, ये जो वोट जो दिखती हैं रिजल्ट दबाने पे, जब रिजल्ट दिखता है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दिखता है। और सॉफ्टवेयर में ये चीज बहुत ही आसानी से की जा सकती है कि भाई ये जो वोट है मुझे ये कहां कहां पर दिखानी है। भाई पार्टी ए के लिए मुझे इतनी वोट दिखानी है, पार्टी बी के लिए इतनी वोट दिखानी है, सी के लिए इतनी दिखानी है। ये सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं इस पूरी मशीन को आपको खोल के दिखाऊंगा, इसके कंपोनेंट कैसे काम करते हैं वो दिखाऊंगा। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने खुद लिखा है और उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक लाइन चेंज करके मुझे इस पांचों पार्टियों में से जिस पार्टी को भी जिताना होगा मैं खाली एक लाइन चेंज करूंगा और आप देखिएगा कि जब मैं रिजल्ट का बटन प्रेस करूंगा वही पार्टी जीत जाएगी जिसको मैं सोचूंगा। तो अभी मैं इसका एक डेमो आपको दिखाऊंगा, मैं अपने लैपटॉप में भी इसका सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकता है और मैंने वो गड़बड़ी कहां पर करी थी सिर्फ एक लाइन लिख के कि मैं जिस पार्टी को चाहूं उसी को जिता सकता हूं, वो लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तो चलिए दोस्तों मैं अभी इसकी इस पे एक वोटिंग कर लेते हैं। तो साथियों अभी हम इस पे वोटिंग कर लेते हैं और वोटिंग के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये मैंने वीवीपैट का भी एक मॉडल बनाया है, देखिए ये वीवीपैट का मॉडल है। जो भी हम इस वोटिंग मशीन में बटन दबाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीवीपैट पर भी नजर आएगी। तो अभी मैं इस वीवीपैट को इसके साथ जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद फिर हम वोटिंग स्टार्ट करते हैं। और वोटिंग स्टार्ट करने से पहले
हम जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने देखिए पेपर पे ये पेपर लिया हुआ है और इसमें जो भी बटन जैसे हमारे ईवीएम के अंदर लिखा हुआ है, जो भी पार्टीज, ये देश की कुछ प्रमुख पार्टीज हैं और उसी क्रम में मैंने इस पर्चे पे इन पार्टियों के नाम लिखे हुए हैं और इन नाम के बाद मैं इन पार्टियों को कितने कितने वोट देने वाला हूं उसी हिसाब से मैं यहां पे इनकी वोटिंग का नंबर लिख देता हूं। फिर जो नंबर मैं लिखूंगा हम वही वोट इस मशीन में देंगे, जिससे हम आखिरी में रिजल्ट को इस पर्चे से हम वेरीफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ही लिख देता हूं। तो चलिए, हम ऊपर वाली पार्टी बीजेपी है, इसमें हम इसको कितने वोट दें, हम चलो इसको 3 वोट दे देते हैं। ठीक है, कांग्रेस है, इसको कितना वोट देना है, 1 वोट देते हैं, क्योंकि खाली एक ये डेमो है, इसलिए हम इसमें रैंडमली कितने भी वोट दे देते हैं बाद में, खाली जांचने के लिए कि मशीन हमारी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। चलिए बीएसपी है, इसको हम 5 वोट दे देते हैं। और ये आम आदमी पार्टी है, इसको हम 2 वोट दे देते हैं। और ये है समाजवादी पार्टी, इसको हम 4 वोट दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैंने ये लिख लिया है पर्चे पे और इस पर्चे को हम बगल में रखेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करते हैं वोटिंग के लिए। तो साथियों आप देखिए, मैंने ये पर्चा यहां पे रखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमें कितनी वोट किसको देनी है। ये यहां पे वीवीपैट रखा हुआ है और वीवीपैट के बगल में ही हमारी ईवीएम रखी हुई है। इस ईवीएम के साथ अब हम इस वीवीपैट को कनेक्ट करते हैं इस यूएसबी वायर के थ्रू। तो ठीक है, मैं देखिए अभी यूएसबी वायर के इसको कनेक्ट कर रहा हूं। इसको हमने कनेक्ट किया, देखिए डिवाइस फाउंड सक्सेसफुली, बीप की आवाज आई। अभी मशीन बिल्कुल तैयार है, तो उसी के अकॉर्डिंग, पार्टी के अकॉर्डिंग हम वोट देते हैं। पहला वोट, ठीक है, दूसरा वोट, ठीक है, और 3 वोट। देखिए 3 वोट हो गए हैं पहली पार्टी को। अब दूसरी पार्टी को 1 वोट देंगे, बटन दबाया, 1 वोट हो गया। अब तीसरी पार्टी को 5 वोट देने हैं, तो पहला वोट हो गया, दूसरा वोट भी हो गया, तीसरा वोट, चौथा और 5 वोट हो गया। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी है हमारी, ये हो गया, 1 वोट हो गया इसको, और आखिरी का वोट 2 हो गया। ठीक है, अब देने हैं सपा को। तो सपा को देखिए कितने वोट देने हैं, पहला हो गया सपा का। ठीक है, क्योंकि हमें 4 वोट देने हैं तो अभी पहला हुआ है, अभी 3 और देने हैं, तो 3 के लिए ये हो गया 1। ठीक है, देखिए पर्ची भी, इसमें नाम भी दिखता है और बीप की आवाज भी आती है। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 1 और। उसके बाद अभी 4 वोट देना है, क्योंकि हमें, आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे वोट दे रहा हूं। ये दबाया, ठीक है। अब देखिए सारे वोट हो चुके हैं। अब हम रिजल्ट का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, रिजल्ट का बटन प्रेस किया, प्लीज प्रोसेसिंग। अब देखिए अभी रिजल्ट बनके हमारा तैयार हो गया है। अब मैं रिजल्ट वीवीपैट आपको उठा के दिखा देता हूं। ये देखिए, आप इसमें रिजल्ट देखिए। अब देखिए बीजेपी को कितने वोट हैं, 3 वोट, कांग्रेस को 1 वोट, बीएसपी को 5 वोट, आम आदमी पार्टी को 2 वोट और सपा को 4 वोट। जैसा का जैसा इस पर्चे में है बिल्कुल सेम वैसा ही वोट आपको इसमें दिख रहा है। ये देखिए, ठीक है। ठीक है, अब हम इस मशीन को पूरा बंद करके रख देते हैं। इसको यहां से ये सब इसका ये निकाल देते हैं केबल, इसका सब केबल निकाल के अब हम इस मशीन को पैक करके, देखिए रिजल्ट का भी यहीं का ही रखा हुआ है मैंने पर्चा, इसे दोबारा वेरीफाई और भी करेंगे दोबारा वापस में। अब हम इस मशीन में क्या करते हैं सर, अब हम इस मशीन को स्टोर रूम में, स्ट्रांग रूम में पैक करके रख देते हैं और इस पे एक सील भी लगा देते हैं। देखिए सिक्योरिटी की सील लग गई है यहां पे, ठीक है, जिससे इसके अंदर कोई भी इसको छू ना सके या इसमें टेम्परिंग ना कर सके। हमने सील पूरी लगा दी है और बाहर जो पूरी सुरक्षा है, पूरी मिलिट्री तैनात है, इस मशीन को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, और ये जो वीवीपैट है ये भी हमने साइड में रख दिया है। अब क्या करते हैं, अब हमने इस मशीन को बिल्कुल सेव करके रख दिया है। अब 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, ठीक है, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस मशीन को दोबारा इसका रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि अभी हमने इस पर वोटिंग की और वोटिंग करने के बाद फिर हमने एक इसका जो रिजल्ट है वो भी हमने देखा
और देखा कि वोटिंग के टाइम पे ये मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जैसा हमने वोट दिया था वैसे ही हमको वीवीपैट पर कैंडिडेट का नाम बिल्कुल सही सही दिखा, बीप की आवाज भी आई और लाइट भी जली थी। अब क्या है कि मशीन रखी हुई है स्ट्रांग रूम में, अब हम इसका रिजल्ट जैसे बाद में काउंटिंग होती है फाइनली, अब काउंटिंग में ये क्या रिजल्ट शो करता है एक बार उसको भी जरा हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो इलेक्शन हुआ, मशीन ने बिल्कुल ठीक ऑपरेट किया, वोटिंग बिल्कुल ठीक दिखाई इसने मशीन ने, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। लेकिन जब हम रिजल्ट बना रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है वो वोटिंग से 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या कभी कभी 1 महीने के बाद हम वोटिंग इसको रिजल्ट को चेक करते हैं। ठीक है, तब ये मशीन अपना क्या रूप दिखाती है, तब ये मशीन किस तरह से रिएक्ट करती है, तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। देखो वही मशीन है जिस पे हमने इलेक्शन किया है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, इसमें टेम्परिंग की सील भी लगी हुई है, ये देखिए सिक्योरिटी सील लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पूरी सिक्योरिटी है इस रूम में, स्ट्रॉन्ग गार्ड है, स्ट्रॉन्ग रूम है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इस मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसको वीवीपैट के साथ दोबारा जोड़ लेते हैं रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो इसमें मैं लगा देता हूं ये साइड में, देखिए अभी हम दोबारा देखेंगे आपके सामने सब कुछ, दोबारा मैं वैसे का वैसे कनेक्ट करूंगा इसको। ठीक है, पर्चा यहां पे रखा हुआ है, दोबारा वेरीफाई करेंगे। एक बार तो हम वेरीफाई कर चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था इसके अंदर। ठीक है, अब हम 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मतलब इलेक्शन का जो दिन है उसके बाद की बात अब हम कर रहे हैं। पहले जो इलेक्शन हुआ था मशीन आपने देखा, इलेक्शन के दिन भी हमने रिजल्ट देखा, बिल्कुल ठीक था। अब हम रिजल्ट जिस दिन बनेगा या इलेक्शन के बाद के दिनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वही मशीन है, अब हमने क्या काम करा, अब हम इसको, अब वही मशीन, वही वीवीपैट, वही पर्चा, अब हम दोबारा अपने सामने इसको रख लेते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट बनने का डे है। आज इसका रिजल्ट बनेगा कि मशीन कितना वोटिंग हुई। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस वीवीपैट को दोबारा इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। देखो कनेक्ट कर रहा है, डिवाइस फाउंड। ठीक है, डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब हम रिजल्ट का पर्चा नंबर दोबारा दबाते हैं। देखिए मैंने रिजल्ट दबाया, रिजल्ट बनकर तैयार हुआ। रिजल्ट तो पहले से ही बना हुआ था, ये दोबारा हमने इसमें रिजल्ट देखा। पहले रिजल्ट तो दिखाया था, हमने पर्चे से टैली किया था, बिल्कुल ठीक रिजल्ट था। और आप जो आज जो रिजल्ट शो कर रहा है, आप इसका रिजल्ट देखिए, क्या वो ये वही रिजल्ट है जो हमने पहले देखा था। पर्चे से एक बार मैच करा लेते हैं। ये देखो ये पर्चा है जिसमें पहले से जो हमने लिखा था, और ये आप रिजल्ट देख लीजिए, आप खुद ही टैली कर लीजिए। बीजेपी 3 वोट, कांग्रेस 1 वोट, बीएसपी 2 वोट। आपने इस पर गौर किया, देखिए बीएसपी 2 वोट, आम आदमी पार्टी 5 वोट और सपा वही पहले वाली 4 वोट। ये बीएसपी की पहले 5 वोट थी, अब ये 2 वोट कैसे हो गई। देखिए बीएसपी की 2 वोट कैसे हो गई, और आम आदमी पार्टी की पहले 2 वोट थी, अब इसकी वोट 5 वोट कैसे हो गई। ठीक है, ये रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम इसकी वोटिंग का रिजल्ट बना रहे हैं तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आपको शो हो रहा है। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ साहब। ये मशीन वही, वीवीपैट वही, पर्चा हमारे सामने है, पहले रिजल्ट कुछ और था, अब रिजल्ट कुछ और है। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब, मैं आपको बताता हूं ये क्यों हो रहा है। तो साथियों अभी आपने देखा कि हमने वोटिंग की, वोटिंग के दिन मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। हमने रिजल्ट भी देखा, रिजल्ट भी इस पर्चे से बिल्कुल मैच कर रहा था। लेकिन जब हमने वोटिंग के बाद वाले दिन, या ये कह सकते हैं कि जिस दिन हमें रिजल्ट फाइनली इस मशीन से बनाना था, काउंटिंग वाला, जिसको हम बोलते हैं कि काउंटिंग वाला डे जो होता है, जिस दिन वोटों की, जिस दिन जो मत पत्र या फिर जो मत होता है उसकी काउंटिंग होती है, उस दिन जब हमने इस मशीन को दोबारा ऑन किया और इसका रिजल्ट हमने देखने की कोशिश की, तो उसका जो रिजल्ट था वो टोटली डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे था कि जो हमने सबसे वोट ज्यादा इस पार्टी को दिया था, इस पार्टी को हमने 5 वोट दिया था, और इसके जो नीचे पार्टी है इसको हमने 2 वोट दिया था। तो ये जो नंबर का जो अदला बदला हुआ वो कैसे हुआ, कैसे हुआ वो नंबर का अदला बदला। 5 जो था, जो सबसे हाईएस्ट था, वो आम आदमी पार्टी को, यानी कि इस वाली पार्टी को चला गया, और जो इस पार्टी के जो वोट थे वो इसको चले गए। वो ऐसा कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं वो कैसा होता है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, ये इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, ये एक तरीके की कथा होती है।
जैसे हम लिखते हैं ना भाई ये ऐसा होगा, ये फिर ये ऐसा होगा, इसको कंप्यूटर की भाषा में इंजीनियर्स बैठ के लिखते हैं। पूरी जो इंजीनियर्स की टीम होती है वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर लिखती है, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये कई तरीके से लिखा जा सकता है, कई तरीके से काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार दो सॉफ्टवेयर लिख दिया तो वो वैसे ही काम करेगा। इसके 50 तरह के सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। कैसे 50 तरह के, मैं आपको बताता हूं कि भाई ये जो मशीन है ये इलेक्शन से पहले बिल्कुल ठीक काम करे, लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले बिल्कुल ठीक काम करे, और इलेक्शन वाले दिन ये वो काम करे जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, एक तो सॉफ्टवेयर ऐसा भी बन सकता है, और इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी बन सकता है कि भाई ये इलेक्शन से पहले भी ठीक काम करे, इलेक्शन वाले दिन भी ठीक काम करे, और इलेक्शन के बाद जब भी इसमें वोटिंग हो, ठीक है, वोटिंग नहीं, जब भी इसकी काउंटिंग हो उस दिन ये वैसा काम करे जैसा हम चाहते हैं। ये हो सकता है काम, सॉफ्टवेयर में ऐसा लिख सकते हैं। फिर अब आप ये सोचोगे, अब आप ये पूछोगे मुझसे कि भाई मशीन को कैसे पता चलता है कि आज वोटिंग का गिनने का दिन है, या आज वोटिंग का टाइम है, या अभी वोटिंग का टाइम नहीं, ये मॉक टेस्ट चल रहा है, मशीन को कैसे पता चलता है कि आज कौन सा दिन है? ये बात बिल्कुल जायज है। मशीन को कैसे पता चलता है? तो साथियों, इसका भी, जब मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गया और वहां पे मैंने इसका मैनुअल चेक किया मशीन का, आप भी जाकर देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के आप वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आपको दिखेगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट आप ओपन कीजिए, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस मशीन के अंदर आरटीसी है। आरटीसी का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक, और रियल टाइम क्लॉक का मतलब होता है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब वास्तविक समय, जो समय अब चल रहा है, जो समय आपकी घड़ी में चल रहा है, जो समय मोबाइल फोन में चल रहा है, वही समय ठीक इस इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में भी चलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मशीन को पता रहता है कि अब समय क्या चल रहा है, आज तारीख क्या है। उसी हिसाब से ये सॉफ्टवेयर की जो टीम होती है, ये बहुत ही आसानी से इस तरीके का सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से बन सकता है कि भाई इलेक्शन के दिन ये मशीन बिल्कुल ठीक काम करेगी, लेकिन इलेक्शन के बाद जितने भी दिन हैं, अगर इसका रिजल्ट हम जांचना चाहें, इस मशीन में कितनी वोट पड़ी हैं वो देखना चाहें, तो ये वैसे काम करे जैसे हम चाहते हैं। ये काम आसानी से हो सकता है। और ये जो वोटों की जो अदला बदला हुआ, वो कैसे हुआ, उसके लिए मैं अभी आपको इसका मशीन का सॉफ्टवेयर मैंने जो बनाया है, देखो मैं उस वाली मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने मशीन की बात कर रहा हूं। और मैं ये मानता हूं कि अगर मैं इस ऐसी मशीन को बना सकता हूं तो कोई भी ईवीएम मशीन ऐसी बनाई जा सकती है। ये बात नोट करने वाली है फ्रेंड्स, दोस्तों, ये बात बहुत जेन्युइन बात है कि यदि मैं अपनी लैब में बैठ के ये मशीन बना सकता हूं, तो जो पूरी इंजीनियर्स की टीम लगी हुई होती है, जहां पे बहुत बड़ी रणनीति बन सकती है, जहां पर इंजीनियर्स जो डेवलपमेंट की टीम है उनको प्रेशर कर सकते हैं, उनको खरीद भी सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काम हो सकता है। इंजीनियर्स या जो डेवलपर्स हैं उनको बायस किया जा सकता है, डरा धमका के, धन का लालच देके, या पॉलिटिकल या कुछ भी तरीके का प्रेशर देके ऐसा काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं एक सवाल पूछता हूं अपने देश की तमाम तकनीकी संस्थाओं से या विश्व की किसी भी तकनीकी संस्थाओं से कि जैसी मैंने ये मशीन बनाई जिसमें रिजल्ट अदला बदला हो गया, क्या ये मशीन बनाना असंभव है? क्या ये मशीन नहीं बन सकती? दोस्तों, ये मशीन बहुत आसानी से बन सकती है। भाई, जब मैंने इस छोटी सी लैब में इसको बैठ के बना दिया तो कहीं पर भी ये मशीन बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलते हैं एक बार इस मशीन को जरा खोल के देख लेते हैं। खोल के देखने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं कि ये इसकी कार्यप्रणाली कैसी है, मतलब इसका जो हार्डवेयर है वो कैसे काम करता है। तो 2 मिनट लगते हैं दोस्तों, अभी आपको खोल के दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी इस मशीन को खोल दिया है और खोल के मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ये ऊपर तो ये बटन होते हैं, यहां तक कि मशीन को भी ये पता नहीं होता कि ये जो बटन है ये कौन सी पार्टी का है, मशीन को पता नहीं होता। ये तो सॉफ्टवेयर में लिखना पड़ता है कि भाई ये जो बटन की आईडी है ये
कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, और ये जो इसी तरह जो बाकी जितने भी बटन हैं सभी का सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ होता है कि इस बटन की ये आईडी है, इसकी ABCD आईडी है, और इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर में ये सब लिखा जाता है। और ऊपर मशीन के ऊपर ये कागज की पर्ची लगाई जाती है मतदाताओं के लिए, ये बताने के लिए कि देखो जी आपका बटन ये वाला है, आपका ये बटन वाला है। ये तो हुआ मतदाताओं को बताने के लिए, लेकिन मशीन को बताने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोडिंग होती है उसमें लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए मशीन को मैंने खोला, ये देखिए आप, ये पूरी केबल दिख रही है, कितने तारों का गुच्छा है पूरा का पूरा, और ये बटन हैं। बटन, जो भी बटन प्रेस होता है उसकी जो कमांड होती है, वो कोई भी बटन दबाएं उसकी कमांड इस तारों में से जाएगी, वायर्स का पूरा देखिए पूरी केबल है। केबल में जाने के बाद फिर ये जो सिग्नल है बटन दबाने वाला, ये जाता है हमारा, ये प्रोसेसर लगा हुआ है देखिए इसमें, इसके अंदर इंटरनल मेमोरी भी है, प्रोसेसर है। जो भी डेटा जाता है बटन दबाने के बाद वो सीधा इस मदरबोर्ड में जाता है, वहां पे कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन होने के बाद एक कमांड तो चली जाती है वीवीपैट को, भैया कि जो ये बटन दबाया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दो। ठीक है, वीवीपैट पे वो इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई, और उसी के साथ साथ ये लाल बत्ती जल जाती है, जो भी आप बटन प्रेस करते हो लाल बत्ती जल जाएगी, और एक लंबी बीप की आवाज भी आएगी। ये काम तो खत्म हो गया इधर। उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग होती है इस डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद ये उसको मेमोरी में सेव करता है, और मेमोरी में कहां पे सेव होना है उसको, वो सॉफ्टवेयर में बताया जाता है कि भैया ये जो डेटा आया है इसको आपको फलाने पॉलिटिकल पार्टी जो है ये उसके खाते में जानी चाहिए वोट। ठीक है, ये वोट उस खाते में चली गई। दूसरी बात, बैलेट पेपर पे तो हम, क्योंकि बैलेट पेपर जो होता है जिसमें हम कागज पे मोहर लगाते हैं वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। एक बिगर पढ़ा लिखा आदमी भी बक्से में से वोटों को उठा के काउंट कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, ये डिजिटल मेमोरी है, इसमें रिजल्ट जनरेट होता है, इसमें रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो सकता एक एक वोट का। ये बात बहुत गौर करने वाली है दोस्तों। ये जो डिजिटल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलकर आपस में काम जो सिस्टम बनता है, इसके अंदर जो मेमोरी होती है, आप उस मेमोरी के अंदर घुस के उसके अंदर वोट नहीं देख सकते हो। उसके अंदर जो मेमोरी जितना भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। पहली बात तो ये कि बाइनरी फॉर्म को आप रीड नहीं कर पाओगे, उसको खाली कंप्यूटर ही रीड कर पाता है, और उसमें आप एक एक वोट को वेरीफाई नहीं कर पाओगे। बैलेट पेपर में आप 1000 बार उस बैलेट पेपर जो होता है जिसमें आप वोट डालते हो उसको आप 1000 बार गिन सकते हो, भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी गिन सकते हो। लेकिन इसमें ये काम नहीं कर सकते हो। इसमें सिर्फ रिजल्ट जनरेट होता है, एक एक वोट को नहीं गिन सकता। ठीक है, इसमें रिजल्ट जनरेट होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, रियल टाइम क्लॉक। देखिए ये जो आप सेल देख रहे हो ना, ये वाला गोल गोल जो इसको बोलते हैं कोइन सेल, ये आपके कंप्यूटर में भी होता है, जहां पे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसमें भी लगा हुआ होता है। क्यों? और आपके मोबाइल फोन में भी होती है, क्योंकि मोबाइल फोन में तो ऑलरेडी बैटरी होती है, इसलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, आप उनको ऑन करके आप उनको ऑफ करके भी, बंद करके भी रख दोगे ना, फिर भी उनकी इंटरनल जो क्लॉक है वो चलती रहती है। इसी तरीके से इस मशीन को अगर मैं बंद कर देता हूं, इसके बावजूद ये जो क्लॉक है ये हमेशा चलती रहेगी। हमेशा चलने का मतलब है कि इसके अंदर का इसका जो रियल टाइम है वो मशीन को पता रहता है कि आज क्या टाइम है, आज क्या तारीख है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया कुछ, आपको वैसा समझ में नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते हैं कि मशीन के अंदर वाईफाई नहीं है, वाईफाई मॉड्यूल नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है। क्या आम आदमी इस मशीन में देख के बता सकता है कि इसमें ब्लूटूथ या ब्लूटूथ या वाईफाई का मॉड्यूल कहां लगा हुआ है? कोई देख सकता है? कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, क्योंकि वो मदरबोर्ड के अंदर ही वो चीज आसानी से फिट हो जाती है। चलिए मान लीजिए इसमें वाईफाई नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो हम अंदर घुस के देख रहे हैं। अदरवाइज ये मशीन कैसे होती है? ये मशीन ऐसे होती है, बंद। ठीक है, ये मशीन ऐसे बंद होती है। तो क्या इस बंद मशीन में बाहर से कोई ये आदमी देख सकता है कि इसमें ब्लूटूथ है या वाईफाई है? कोई देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। अगर हम लगा भी देंगे इसको, फिर भी कोई देख नहीं पाएगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, और इसमें यह भी पता नहीं चल पाएगा लोगों को कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा रन हो रहा है, अच्छा वाला सॉफ्टवेयर है या मॉडिफाई किया हुआ वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर की बात चल रही है तो मैं भी आपको सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूं। ठीक है, मशीन की बात कंप्लीट होती है, इसे रख देते हैं। और हां दोस्तों, किसी भी मशीन को चेक करने के लिए हम उसका आउटपुट देखते हैं और आउटपुट को इनपुट से वेरीफाई करते हैं कि जो हमें आउटपुट मिला क्या वो इनपुट के अकॉर्डिंग है, तो मशीन टेस्ट हो जाती है। लेकिन
इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में क्या होता है कि हम जब फाइनल इलेक्शन हो जाता है तो हम इसका खाली आउटपुट देखते हैं। आउटपुट का मतलब रिजल्ट देखते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आया। क्या हम इसका इनपुट देखते हैं? नहीं देखते, क्योंकि जो इसका इनपुट है, इनपुट क्या है? बटन दबाना, वोटिंग करना, जो मतदाता करता है इलेक्शन के टाइम पे, और वो गोपनीय होता है। एक कवर्ड वाले एरिया में जिसको कोई ना देखे, कोने में मशीन रखी हुई होती है और मतदाता जो होता है वो बटन दबा के जाता है। ठीक है, ये डेटा बिल्कुल गोपनीय होता है, ये किसी को भी विजिबल नहीं होता। इसी चीज का फायदा उठाकर, सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाकर, क्योंकि इसका इनपुट जो है मशीन का वो हमें विजिबल नहीं है, सिर्फ आउटपुट दिखता है। अगर वीवीपैट की पर्चियों को गिनकर रिजल्ट बनाना है तो या तो ऐसे कर लीजिए कि वीवीपैट की पूरी सभी मशीनों में वीवीपैट लगाइए और उनकी पर्चियों को गिनिए और रिजल्ट बनाइए। अब दूसरी बात यह है कि अगर वीवीपैट की पर्चियों को गिन के ही रिजल्ट बनाना है तो ये इतना ड्रामा क्यों है? वीवीपैट और ये आपकी ईवीएम, इतना क्यों? सीधे बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए ना। सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छा तरीका। बाहर के जो मुल्क जो टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत ज्यादा आगे हैं, जापान है, बहुत अमेरिका है, ब्रिटेन है, लंदन, सब जगह जो भी टेक्नोलॉजी में बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर अभी भी बैलेट पेपर से ही वोटिंग होती है। वो नहीं चाहते क्या वो नहीं मना सकते ईवीएम? मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उनसे भी ज्यादा एडवांस होगी कि हम ईवीएम पे अपना वोट करा रहे हैं। हम बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? बार बार लोगों में आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध किया जा रहा है। मशीनों को कई जगह पे आपने देखा होगा कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है तो लोगों ने गुस्से में आके मशीन तोड़ भी रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, और इसका बहुत भयंकर तरीके से विरोध भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यूज कर रहे हैं इलेक्शंस में। ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार मैं आपको बताता था कि सॉफ्टवेयर के बारे में, यूजर फ्रेंडली कि आपके समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अदरवाइज जो इसका रियल में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप देख के पढ़ ही नहीं सकते, काफी लंबा सॉफ्टवेयर होता है। देखिए वोटिंग स्टार्ट, यहां पे वोटिंग स्टार्ट का ये है, और यहां पे बटन दबा, बटन दबाने के बाद बीप की आवाज का जो कोड है 7500,300, ये बीप की आवाज का कोड है। इसमें बीप की आवाज आती है बटन दबाने पे, और उसके बाद एलईडी भी जलती है, और जलने के बाद ये जो प्रिंट ऑन वीवीपैट पे भी ये इंफॉर्मेशन आपके प्रिंट हो जाएगी। देखिए वीवीपैट के लिए कोड लिखा हुआ है कि ये जो बटन दबा है इसकी इंफॉर्मेशन वीवीपैट पे भी प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट आउट, प्रिंट ऑफ करके जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सभी बटनों के लिए लिखा हुआ है, देखिए पूरा लंबा कोड है। उसके बाद मेन जो आता है ये रिजल्ट जनरेशन। अब देखिए ये लिखा है रिजल्ट जनरेशन, यही थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसी को समझने की थोड़ी जरूरत है। सबसे पहले ये क्या करता है कि जितने भी बटन प्रेस हुए हैं सबकी काउंटिंग कर लेता है अलग अलग, और सबकी काउंटिंग को रेस्पेक्टिव बटन के साथ असाइन कर देता है कि भाई ये जो बटन है ये इस पार्टी को, इसको इतने वोट मिले, ये इस वाली पार्टी को इतने वोट मिले। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन है फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। ये क्या करेगा कि जिस बटन को सबसे ज्यादा वोट मिले, जो बटन सबसे ज्यादा बार दबाया गया, उस बटन को पहले फाइंड आउट करो। ये फंक्शन ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, उसने फाइंड आउट कर लिया कि भैया इस वाले बटन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उसको वो छांट के अलग निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जिस पार्टी को हमें जिताना है उस पार्टी से इस पार्टी के वोटों को रिप्लेस कर दीजिए। देखिए 2 लाइनों में लिखा हुआ है ये चीजें कि भाई ये जो इसकी वोट है ये तो B4 को चले जाएं, और जो B4 के वोट हैं वो B3 को चले जाएं। B4 का मतलब बटन के आईडी, बटन ट्रांसफर हो गए, एक दूसरे को ट्रांसफर हो गए। ठीक है, और मशीन को कैसे पता चलता है कि भाई कब ट्रांसफर करना है, कब ट्रांसफर नहीं करना, कब अदला बदली करना है, कब नहीं करना मशीन का, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सबसे शुरू में लिखा हुआ है ये चीज, पोल टाइम, वोटिंग का टाइम, जिसका फॉर्मेट ये लिखा हुआ है डे, मंथ, ईयर और समय, और करंट मशीन टाइम यानी कि जो रियल टाइम है मशीन का वो ये है। ठीक है, और अब सबसे लास्ट में आइए, इसमें देखिए कि ये कंडीशन लगी हुई है कि पोल का टाइम या फिर जो काउंटिंग का टाइम है क्या वो रियल टाइम से मैच कर रहा है। अगर वो टाइम और मशीन का जो रियल टाइम और वोटिंग
वोट की टाइमिंग के बाद का जो टाइमिंग है, जिस दिन पोल टाइम है, पोल टाइम के बाद का जो टाइम है, क्या वो उस टाइम से मैच कर रहा है? अगर वो मैच कर जाएगा तो ये अदला बदली कर देगा। अगर मैच नहीं करेगा, इसका मतलब वोटिंग के टाइम में या फिर वोटिंग के ठीक पहले बिल्कुल मैच नहीं करेगा, तो ये अदला बदली नहीं करेगा। पर जैसे ही पोलिंग का टाइम ओवर हो जाएगा, पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब रिजल्ट वो बनेगा तो वो अदला बदला कर देगा आपस में, और उसके बाद जो फाइनली रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा जैसा हमने रिजल्ट उसमें देखा। ठीक है, तो ये तो होगा साहब सॉफ्टवेयर का बात। ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंच गई है, लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं, उनके जो लोग हैं वो बहुत जागरूक हैं। उनको ये पता है कि भाई सॉफ्टवेयर हर तरीके का बन सकता है, इसलिए जो डेवलप्ड कंट्री जहां पे जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से वोट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वहां की जो गवर्नमेंट है वो ईवीएम को वोटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है। यही कारण है कि वहां के लोग जागरूक हैं, पर हमारे भारत में लोग जागरूक नहीं हैं। उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग जागरूक नहीं है। उनको तो बेचारों को बस ये लगता है कि बटन दबा के आ गए, बीप की आवाज आई, पर्ची पे हमारा नाम भी दिखा, वीवीपैट पे वोट हमारी सही पड़ गई है। उनको सिर्फ इतना पता है, लेकिन इंटरनल जो मशीन में जो चलता है वो सिर्फ एक डेवलपर या इंजीनियर ही देख सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो मेरे वीडियो बनाया ये आपके जागरूकता के लिए, क्योंकि देश का कोई भी न्यूज चैनल आपको ये सब नहीं बताने वाला। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए मत देखिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरी ताकत से शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग जागरूक हो सकें। क्योंकि जागरूकता का ये जो माध्यम है सोशल मीडिया, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि देश का कोई भी न्यूज चैनल आपको ये सब नहीं बताने वाला, कभी नहीं बताने वाला। और दुख तो इस बात का है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपने ऑर्डर को लागू नहीं करवा पा रहा है, जिसमें उस ऑर्डर में कहा गया है कि जितने भी वीवीपैट हैं, जितने भी ईवीएम हैं, उनको 100% वीवीपैट से कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, और जहां पर भी ये कोई डिस्प्यूट या जहां पर भी कोई विवाद होता है वहां पर इस वीवीपैट की पर्चियों को पूरा का पूरा गिना जाए। तो दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी अपने ऑर्डर को पूरी तरीके से नहीं मनवा पा रहा है। तो ये हम सभी नागरिक का एक फर्ज है कि हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे काम कर सकता है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई विरोधी नहीं हूं। मेरा काम सिर्फ यह है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कोड डेवलपमेंट का है, और इसमें मैं साइंटिस्ट हूं इसी फील्ड में। पिछले 12-13 सालों का, यहां तक कि 14-15 सालों का मुझे अनुभव है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि देश का सबसे बड़ा पर्व जो एक लोकतंत्र के लिए है वो है मतदान। जब मतदान में अगर टेक्नोलॉजी घुसेगी, मतदान में जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर आएगा, तो ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन जो डेवलपर है उनके लिए है, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो किसी भी तरीके का बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप इसको समझिए। ठीक है, समझने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज है इस लोकतंत्र में। लोकतंत्र का जो जागरूक नागरिक होगा तभी लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब आपका मित्र ललित कुमार आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।